आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होता है बेसिकली देखो उसके सारे चैप्टर का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। सबसे एग्जाम में दो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इससे भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। दैट मीन्स कि 8 मार्क्स का हमारा ये वाला चैप्टर आएगा। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, और वी कैन से यहाँ पे हम स्टडी करेंगे पूरा अपना एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और कौन कौन से उसमें फिर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर देखेंगे हम डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड में देखो क्या होगा, अब हम पहले स्टडी कर लेंगे ग्लैंड्स के बारे में, कौन से वो एंजाइम सेक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब डाइजेशन में देखेंगे कि कौन से अपने एंजाइम्स कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कौन सा फैट को डाइजेस्ट करता है, ओके, कौन सा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब एक बार डाइजेशन हो गया, अब डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी होना ज़रूरी है। तो फिर हम स्टडी करेंगे कि एब्जॉर्प्शन जो है बेसिकली डाइजेस्टेड फूड का वो कैसे होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कहीं पे सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। कभी कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लास्ट अपना है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन कौन से अपने डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सिंपल, बहुत ही ईजी चैप्टर है, छोटा सा है। एनसीईआरटी में देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दे रखी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ओके, तो इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी स्टडी करेंगे। देखने में चैप्टर हो सकता है थोड़ा छोटा लगे, थोड़ा सा उसको हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके स्टडी करेंगे। ठीक है, चैप्टर मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है हमें डाइजेशन का डेफिनेशन। डाइजेशन सिंपली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे कि मान लो अब आप बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च में। अब स्टार्च जो है बेसिकली अपना क्या है, पॉलीमर है एक। ओके, अब इस पॉलीमर को ब्रेक किया जाता है किसके अंदर, मोनोमर के अंदर। अब जैसे ये मोनोमर स्टेट में आता है, डेट मीन्स कि अब छोटा हो चुका है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस बन चुका है, तो इस फॉर्म में इसको इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऐसे ही बात करें हम प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो होते हैं इनको ब्रेक किया जाता है किसके अंदर, पेप्टाइड्स, ओके, और वी कैन से पेप्टोन्स के अंदर। अब प्रोटीन्स जो हैं हमें पता है किसके बने हैं, अमीनो एसिड्स के, तो फिर इनको फाइनली अमीनो एसिड्स में ब्रेक करके एब्जॉर्ब किया जाता है। बात करें फैट्स की, तो फैट्स को ब्रेक किया जाता है। फैट्स बेसिकली देखो अपने होते हैं क्या, ट्राइग्लिसराइड्स, तो ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, मोनोग्लिसराइड्स। फिर फाइनली मोनोग्लिसराइड अपना कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फिर इसको इस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक कर रहे हैं किसमें, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस के अंदर। तो ये था अपना डाइजेशन का डेफिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो यहाँ पे बेसिकली हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। ओके, तो देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, हमारे एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं दे रखा नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सबसे पहले नोट्स से स्टडी करेंगे जो हमने प्रिपेयर कर रखे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का क्विक रीड भी करेंगे। ओके, तो अगर किसी को सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है तो वो उस पोर्शन को स्किप करके जब हम एनसीईआरटी का क्विक रीड करेंगे तो उसको देख सकता है। लेकिन आई सजेस्ट जो हम पूरी वीडियो बना रहे हैं उसको देखिए, ताकि आपका जो नॉलेज है अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो एनहांस हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्री कैनाल अपना कहाँ से स्टार्ट होता है, एंटीरियर ओपनिंग माउथ से। तो माउथ से स्टडी करते फिर हम कहाँ पे जाएंगे, एनस के पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो देखो ये अपना माउथ। अब इसमें कुछ याद करने वाला चीज़ है ना इंपॉर्टेंट, बस इसका डेफिनेशन देख लो कि माउथ जो है अपना क्या है, ट्रांसफर स्लिट बाउंड बाय 2 मूवेबल लिप्स। ठीक है, अपर लिप एंड लोअर लिप। अपर लिप में आपको देखने को मिलेगा स्मॉल रिजेस, ओके, अ ट्यूबरसल इन द मिडल एंड वर्टिकल ग्रोप। अब इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स वर्ड दिख रहा होगा फिल्ट्रम, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि माउथ के अंदर के स्ट्रक्चर्स, टंग की बात करेंगे हम, टीथ की बात करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अपना नेक्स्ट हेडिंग है ये इंपॉर्टेंट है, वेस्टिब्यूल। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बेसिकली वेस्टिब्यूल होता क्या है। तो देखो नैरो स्पेस किसके बीच में, लिप्स एंड गम्स के बीच में। ठीक है, फ्रंट में आपकी क्या होता है, फ्रंट में गम्स और लिप्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, साइड फिर चीक्स और गम्स के बीच में जो स्पेस होता है
उसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब वेस्टिब्यूल को बकोफेरेंजियल कैविटी से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपके यहाँ पे लिप्स हो गए, ठीक है। अगर बात करें फ्रंट से माउथ में क्या आता है, लिप्स, फिर यहाँ पे टीथ वाला पोर्शन आता है, फिर टीथ के अंदर पोर्शन होता है, ठीक है, अंदर स्पेस होता है। तो जो थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है किसके बीच में, लिप्स और टीथ के बीच में, और वी कैन से गम्स के बीच में, इसी को वेस्टिब्यूल कह दिया है, ठीक है। अब टीथ तो आपके हर साइड होते हैं, ऐसे यहाँ पे बोला है कि चीक्स के बीच में, यहाँ पे क्या होंगे अपने, अगर बात करें इस साइड चीक्स होंगे, तो चीक्स और टीथ के बीच में और वी कैन से गम्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, ओके। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड। आपको बस ये याद रखना है कि वेस्टिब्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि गम्स के और लिप्स के बीच में स्पेस जो होता है उसको क्या कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, अपने म्यूकस ग्लैंड होते हैं। साथ ही साथ वेस्टिब्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, एक स्मॉल मीडियन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर लेबियल फ्रेनेलम। ये क्या कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, मिडल ऑफ अपर लिप को टू गम, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले कि भैया जो अपना अपर लिप है वो गम से किसकी हेल्प से अटैच्ड है, तो सुपीरियर लेबियल फ्रेनेलम, ओके। कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सुपीरियर मतलब कि अपर लिप की बात हो रही है, लेबियल का मतलब लिप होता ही है, तो अपर लिप का फ्रेनेलम जो होता है उसको अटैच करता है किससे, गम से, सिंपल। अब बात करते हैं नीचे वाले लिप की, तो उसमें होता है क्या, इन्फीरियर लेबियल फ्रेनेलम, जो कनेक्ट करता है किसको, लोअर लिप के मिडल को गम से। बहुत इजी था, वेस्टिब्यूल यहाँ पे होता है अपना कंप्लीट। अब हम आते हैं इस वाले स्पेस के बीच में जिसको हम कहते हैं बको और फेरेंजियल कैविटी, यानी कि यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है स्पेस और अपने फेरेंक्स तक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखो बको फेरेंजियल कैविटी का एंटीरियर पोर्शन जो होता है बकल कैविटी का होगा, जाहिर सी बात है। पोस्टीरियर पोर्शन जो है ये फेरेंजियल कैविटी का होगा। अगर आपको डायग्राम देखना है तो वो भी हम दिखा देंगे अभी। तो इस डायग्राम में देखो, ये जो है अपना ये टंग वाला पोर्शन है, तो टंग के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दिस इज बकल कैविटी, एंड उसके बाद जो अपना फेरेंक्स आ जाता है तो उसकी कैविटी को हम कहते हैं फेरेंजियल कैविटी, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पोर्शन अपना फेरेंजियल कैविटी हो गया और एंटीरियर बकल कैविटी, दोनों को मिला के क्या कह दिया, बको फेरेंजियल कैविटी। अब आगे मूव करते हैं, ये कह रहा है कि इट इज़ डिस्टिंग्विश इनटू 3 रीजन्स। अब इसके 3 रीजन्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। दूसरी बात, फेरेंक्स जो होता है क्या है, अपना वर्टिकल कैनाल बिहाइंड सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है बेसिकली अपना पार्ट है किसका, बकल कैविटी का, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से पूरा जो कैनाल वाला पोर्शन होता है अपना दिस इज फेरेंक्स। इसमें 3 रीजन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है नेजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स के अंदर अपने इंटरनल लेयर्स ओपन करते हैं। फिर आता है अपना ओरोफेरेंक्स, ओरो से क्या स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी, और वी कैन से बकल कैविटी यहाँ पे ओपन करती है। फिर ये होता है अपना हाइपोफेरेंक्स, या इसको आप क्या कह सकते हैं, लैरेंजियो फेरेंक्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें मिलता है लैरिंग्स, और वी कैन से यहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट करता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये लैरिंग्स का होता है, ठीक है, एंड लीड्स इनटू ट्रैकिया। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या कह दिया, लैरेंजियो फेरेंक्स और हाइपोफेरेंक्स, ओके। और यहीं इसी पोर्शन से, ये थोड़ा डायग्राम छोटा है लेकिन इसको आप समझ लीजिए कि इसी पोर्शन पे यहाँ पे पीछे से ये जो पोर्शन है दिस इज ईसोफेगस, और वी कैन से फूड पाइप। तो अपना फेरेंक्स ऐसा रीजन है जहाँ पे या जिसके थ्रू फूड एज वेल एज एयर पास करती है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब फेरेंक्स के थ्रू एयर और फूड दोनों पास कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, किसके अंदर, विंड पाइप के अंदर। क्योंकि अब देखो इसी स्ट्रक्चर से फूड और अपना एयर जा रहा है, तो हो सकता है कि भाई कुछ फूड अपना विंड पाइप के अंदर चले जाए, तो उसको कौन रोकता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है अपना, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एपिग्लॉटिस, को लेबल भी किया गया है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये है अपना एपिग्लॉटिस। तो इसके ऊपर फूड जो है यहाँ पे आके फूड गिरता है, तो फूड के प्रेशर से ये नीचे मूव कर जाता है और अपनी पूरी की पूरी लैरिंग्स वाले पोर्शन को और वी कैन से विंड पाइप को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है इसके ऊपर से स्लाइड डाउन होकर कहाँ चले जाता है, ईसोफेगस के अंदर। जैसे मान लो कि यहाँ पे अपना क्या है, ये हो गया विंड पाइप, ओके, और इसके पीछे यहाँ पे ईसोफेगस, और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसे कुछ इस तरीके से, या इसको हम थोड़ा सही से बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो अब यहाँ से बकल कैविटी से फूड आता है, तो फूड आके इसके ऊपर गिर जाता है, ये पूरा का पूरा अब कैसे हो जाएगा, फूड के प्रेशर की वजह से। यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं, अब ये एकदम ऐसे हो जाता है। अब देखो
थोड़ा सा ये वाला पोर्शन ऊपर की साइड होता है, तो ये अब कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब फूड यहाँ से स्लाइड करके कहाँ पे आ जाता है, ईसोफेगस में, और अपनी ट्रैकिया या कह सकते हैं भाई पूरी की पूरी कवर हो जाती है और उसके अंदर फूड एंटर नहीं करता। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसको हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाले पोर्शन में भी समझाया है, ठीक है। तो लैरिंक्स के 3 पार्ट्स ये भी आपको याद रखने, इसके नाम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं हम अपने बकल कैविटी पे। बकल कैविटी के देखते हैं 3 पोर्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहले कह रहा है क्या, पैलेट। बेसिकली जो रूफ होता है अपना बकल कैविटी का, उसी को हम पैलेट कहते हैं। एक बार इस डायग्राम में फिर से आपको दिखा देते हैं हम। ये देखो, यहाँ पे जो रूफ वाला पोर्शन है, ओके, ये वाला पोर्शन, दिस इज पैलेट। अब पैलेट भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है अपना हार्ड पैलेट, फिर यहाँ पे आता है अपना सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और फिर सॉफ्ट पैलेट का देखो कुछ स्ट्रक्चर हैंग डाउन करता है, और उसका क्या फंक्शन होता है, ये इंटरनल लेयर्स को यहाँ पे कवर कर लेता है, ठीक है, जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं, ताकि इंटरनल लेयर्स में भी फूड ना जाए। और इसको हम क्या कहते हैं, यूविला। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम एक बार फिर से अपने पैलेट पे। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट था। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि पैलेट जो होता है अपना, ये सेपरेट करता है बकल कैविटी को किससे, फ्रॉम नेजल कैविटी, ठीक है। ये बीच में जो भी लिखा है क्रोकोडाइल मैमल्स, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आगे मूव करते हैं। पैलेट के 3 पोर्शन होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक हार्ड पैलेट, तो एंटीरियर पोर्शन जो होता है बोनी होता है, किसका बना है, मैक्सिला का, एंड पैलेटाइन बोन्स का, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। एंड प्री मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स इन रैबिट। तो रैबिट का आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ह्यूमन पे फोकस रखो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, इसलिए ह्यूमन पे फोकस रखना है। तो ये वाला पोर्शन भी क्लियर है। आगे मूव करते हैं। हार्ड पैलेट जो होता है, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ट्रांसफर्स रिज। ये आपने खुद भी ऑब्जर्व करा होगा, जब अपने पैलेट को टच करेंगे तो देखेंगे उसके ऊपर प्रेजेंट है क्या, ट्रांसफर्स रिज, ठीक है। और इन ट्रांसफर्स रिजेस को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पैलेटाइन रूगे, ओके। तो ये पैलेटाइन रूगे आपको वर्ड याद रखना है तो रख सकते हैं, इसका कुछ एज सच इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ओके। आगे मूव करते हैं सॉफ्ट पैलेट पे। तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है पोस्टीरियर पार्ट है, और किसका बना है, ये कनेक्टिव टिश्यू का एंड मसल्स का। ये वाला पोर्शन किसका बना था, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स का। तो आपको ये याद रखना है कि हार्ड पैलेट जो होता है अपना, ये कैसा है, बोनी है, और ये कैसा है, मस्कुलर है, क्योंकि टिश्यूज और मसल्स का बना है, ओके। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम यूविला पे। अब यूविला को हम क्या कहते हैं, वैलम पैलेटी भी कहते हैं। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है किसका, सॉफ्ट पैलेट का। आपको मैंने दिखाया था, ये हैंग कर रहा था कौन से रीजन में, फेरेंक्स रीजन में। और इसका काम क्या होता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स और नेयर्स को, इंटरनल लेयर्स को ये कवर करता है ड्यूरिंग डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली स्वॉलोइंग के टाइम पे, ओके। तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है बकोफेरेंजियल कैविटी। अब हम मूव करते हैं पैलेटाइन ग्लैंड्स पे। तो बेसिकली देखो ये भी अपना किसका पोर्शन है, ये भी अपना बकोफेरेंजियल कैविटी का पार्ट है। यहाँ पे आपको पैलेटाइन ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली है क्या, म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है। और सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और म्यूकस का एक ही फंक्शन होता है, वो है क्या, लुब्रिकेशन, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है अपना टंग। अब एक बार इसको रीड करने के बाद देखो हम एनसीईआरटी पे भी जाएंगे, और आप वहाँ पे देखना कि ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं बताई गई हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। तो टंग जो होता है अपना, वो क्या है, एक सिंगल पिंकिश ओवल इलोंगेटेड हाईली मस्कुलर एंड प्रोड्यूसिबल स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, फ्लोर ऑफ बकोफेरेंजियल कैविटी। अब यहाँ पे सेल्स जो है वो कौन से प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल। तो अब ये याद रखना कि टंग्स के ऊपर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर। और स्क्वामस एपिथेलियल कौन से होते हैं, आपको पता ही है, जो थिन फ्लैट सेल्स होते हैं। तो बेसिकली थिन फ्लैट सेल्स की बहुत सारी यहाँ पे लेयर्स देखने को मिलती हैं, कुछ इस तरीके की, ओके। इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है, तो आपको याद रखना है, अ फरो टर्म्ड सल्कस टर्मिनल डिवाइड्स द ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। तो आपको पता है अपनी जो टंग है वो बीच में से डिवाइड है, और उसको कौन डिवाइड करता है, सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम एक और चीज देखेंगे। तो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है अपना टंग का, वो अटैच होता है किसके साथ, हायोइड बोन के साथ, ओके। अब ये हायोइड बोन जो होती है, बेसिकली इसको टंग बोन भी कहते हैं, फॉर द सेम रीजन, क्योंकि अपने टंग से अटैच होती है, ओके। अब मिडल पार्ट जो होता है अपनी टंग का, वो अटैच होता है किससे, फ्लोर ऑफ बकोफेरेंजियल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम बेसिकली फोल्ड ऑफ स्किन होता है, अगर किसी को नहीं पता, इसका नाम क्या है, फ्रेनुलम लिंगम, ठीक है। और एंटीरियर पार्ट आपको पता है हमारी टंग का फ्री होता है। अब टंग के पास प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंगुअल पैपिला और लिंगुअल ग्लैंड्स, जिसको हम वीबर ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं ये क्या क्या है अपने।
बेसिकली लिंगुअल ग्लैंड्स आर म्यूकस ग्लैंड, ये सिक्रीट करते हैं क्या, म्यूकस। लिंगुअल पैपिले क्या है, न्यूमरस माइन्यूट प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये चीफली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन डॉर्सम ऑफ द टंग, तो टंग के डॉर्सम वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं बेसिकली सिंपल भी हो सकती है, नॉर्मल के मतलब ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्शन भी प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, बेसिकली दे आर टेस्ट प्रोजेक्शंस और वी कैन से टेस्ट पैपिले, यानी कि इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो अब टेस्ट बर्ड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, टेस्ट पैपिले कौन कौन से होते हैं, ये हम देख लेते हैं। एक बारी टंग को फिर से रिवाइज कर लेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सर्कमवैलेट, कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं इनकी शेप, लार्जेस्ट होते हैं और 8 to 12 नंबर, ठीक है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, आपको उनके नाम याद रखने की ज़रूरत है कि कितने टाइप ऑफ टेस्ट पैपिले प्रेजेंट है या कौन कौन से टेस्ट पैपिले प्रेजेंट होते हैं। सर्कमवैलेट हो गया, ठीक है। फंजी फॉर्म हो गया, फंगाई फॉर्म कह सकते हैं, फंजी फॉर्म कह सकते हैं। मशरूम शेप्ड होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, फंगाई फॉर्म, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर मार्जिन्स टिप्स ऑफ द टंग, दे हैव 200 टेस्ट बर्ड्स। नेक्स्ट है अपना फोलिएट, अब लीफ लाइक है इसलिए इसको क्या कह दिया, फोलिएट कह दिया। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर मार्जिन्स के अंदर, ओके। लेकिन देखो अब ये जो है अपना ये एब्सेंट होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस, ये सिर्फ रैबिट में प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे देंगे, आपको ये चारों के चारों टेस्ट पैपिले दे देंगे, ठीक है, और पूछेंगे कौन सा अपना ह्यूमंस के अंदर होता है एब्सेंट। तो फोलिएट जो है ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होता है, इसको याद ही मत करो तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। लास्ट है अपने यहाँ पे फेलिफॉर्म, तो कॉनिकल शेप्ड होता है, स्मॉलेस्ट है और मोस्ट न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ट्रंक। तो ये याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो फेलिफॉर्म है अपना, ठीक है। हेंस इन ह्यूमन टेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड विद हेल्प ऑफ सर्कमवैलेट, फंजिफॉर्म, टेस्ट पैपिले। क्यों, क्योंकि अपना जो फेलिफॉर्म होता है यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, तो फेलिफॉर्म के अंदर नो टेस्ट बर्ड्स, मोस्ट न्यूमरस तो है लेकिन इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स ही प्रेजेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो क्या है कि इन मैन एंटीरियर एंड ऑफ टंग फील्स स्वीट टेस्ट, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है फील्स बिटर टेस्ट, साइड जो होती हैं फील करती हैं सोर, एंड स्मॉल पार्ट बिहाइंड एंटीरियर फील्स सॉल्टी। तो अगर हम बात करें जैसे अपने टंग बना दें हम यहाँ पे ऐसे, तो ये कह रहा है कि एंटीरियर एंड यानी कि आगे वाला पोर्शन दिस फील्स स्वीट, ओके। पोस्टीरियर वाला यानी कि सबसे पीछे वाला पोर्शन बिटर, साइड जो होती हैं अपना ये कैसा सोर, ओके। और स्मॉल पार्ट बिहाइंड एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड के पीछे छोटा सा पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट फील सॉल्टी। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा टेस्ट कौन सा पार्ट ऑफ टंग फील करता है। देखो एक बार फिर से टंग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से सेल्स प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। टंग को कौन डिवाइड करता है, सल्कस टर्मिनालिस, ओके। फ्लोर से किसके हेल्प से अटैच्ड है, तो फ्रेनुलम लिंगुअम, कौन सी बोन से अटैच्ड है, हायोइड बोन से, ठीक है। ये लिंगुअल पैपिले, लिंगुअल ग्लैंड्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखना क्या यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट पैपिले प्रेजेंट होते हैं, तो सर्कमवैलेट, फंजाइफॉर्म एंड फेलिफॉर्म, ठीक है। फोलिएट अपने ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये रैबिट्स में होते हैं, और फेलिफॉर्म जो होते हैं दे आर विदाउट टेस्ट बर्ड्स। सिंपल, कौन कौन सा पोर्शन कौन कौन सा टेस्ट फील कर रहा है ये भी हमें पता लग गया। फंक्शन एक बार ये देख लेते हैं हम कि इसका फंक्शन क्या है। इट एक्ट्स एज यूनिवर्सल टूथब्रश, ठीक है, हेल्प्स इन टूथ क्लीनिंग, जाहिर सी बात है, हेल्प्स इन स्पीकिंग, डिग्लूटेशन यानी कि स्वॉलिंग, हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, ओके। एक्ट एज करीकॉम इन मैनी एनिमल्स, आपको देखा होगा कि कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपने कब्स को, बात कर लें अगर हम लायन की, तो अपने कब को वो टंग से साफ करता है, ठीक है, तो बॉडी क्लीनिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट डिटेक्शन, तो ये भी करता है। बॉडी रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो ये भी करता है किसके अंदर, डॉग्स के अंदर। फ्रॉग और अदर एनिमल्स जैसे कि सैलेमेंडर हो गया उसके अंदर प्रे कैप्चरिंग का काम करता है। तो अगर आपको सारे याद रखने हैं तो भी याद रख सकते हैं, वैसे बहुत ही कॉमन से हैं। अगर सिर्फ ह्यूमन वाला फंक्शन याद रखना है तो उसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक बार हम आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हैज न्यूमरस टीथ्स एंड अ मस्कुलर टंग, ओके। अब सीधा यहाँ पे बात कर ली किसकी, टूथ्स की। तो टूथ के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से अपने टाइप ऑफ टीथ्स होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। एक बारी इस डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा अपना ओरल कैविटी एंड यहाँ पे अपना फेरिंक्स वाला पोर्शन है। दिस पोर्शन लीड्स इनटू ट्रैकिया और वेंट पाइप, और ये है अपना ईसोफेगस। अब आगे यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन टीथ के बारे में कर रखा है,
तो टीथ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। टंग के बारे में इन्होंने देखो बस इतना ही बता रखा है कि क्या है, यहाँ पे फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच होती है टू ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम, ओके। अपर सरफेस जो होते हैं टंग के उसके पास प्रेजेंट होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं पैपिले, सम ऑफ विच वी आर टेस्ट बड्स। अब इन्होंने ये भी नहीं बता रहा कि कौन कौन से पैपिले हैं, कौन सी बोन से अटैच होती है, कौन से यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है। और पैलेट के बारे में भी यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे टीथ के बारे में, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।